जय माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी के प्रिय दर्शकों सभी को नमन। माँ बगलामुखी की साधना आप करते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं या कोई भी साधना कर सकते हैं। जो आप साधना कर सकते हैं, आपकी साधना लगती क्यों नहीं? उसमें ऐसा क्या त्रुटि रहती है? उसमें क्या गलती आप करते हैं? क्या जानबूझ करके करते हैं या जानबूझ करके हो जाती है? यहाँ पर मैं आपको आज बताऊंगा। जो आप पूजा करते हैं या सामग्री बाहर से मार्केट से लेकर के आते हैं, उसमें कितनी अशुद्धियां होती है जो आपकी पूजा को व्यर्थ कर देती है। आपका इतना मेहनत 2 घंटा आप बैठ के जाप करते हैं, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को, तब भी आपको रिजल्ट शून्य देता है। आप बड़े से बड़ा यज्ञ घर पे कराते हैं पर उस सामग्री के अनुसार यज्ञ निष्फल हो जाता है। आप देखते हैं काफी खर्च किया, काफी विधान नियम का पालन भी किया, पर फिर भी मुझे इसका लाभ दिखाई नहीं दिया। उसके पीछे क्या रीजन है, यही सब मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले की बात प्रारंभ करूं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। प्रिय दर्शकों, आजकल धर्म अपनी चरम पर है। हर व्यक्ति धर्म धार्मिक हो रहा है, धार्मिक स्थलों पर जा रहा है, तीर्थ स्थलों पर जा रहा है, मंदिरों में दर्शन करने जाता है अपनी श्रद्धा भक्ति भाव से। वहां पर जो उसकी इच्छा होती है, नारियल भी लेके जाता है, प्रसाद भी देवी को अर्पण करता है, जो उसके भाव होते हैं। उसी प्रकार से घर में भी अपने जब पूजा करता है तो पूजा स्थान पर वह उसके जो भाव है, इच्छाएं हैं, पुष्प अर्पित करना, मिष्टान अर्पित करना, घी का दीपक जलाना। पर कुछ वस्तु इतना अशुद्ध होती है या कुछ व्यापारी लोग आपके जो आपका सामग्री है, पूजा की सामग्री, वह बिल्कुल बेकार बेच रहे हैं। वो सामग्री इस प्रकार से, जैसे आप गाय का घी या घी पूजा का आप ले लीजिए तो 200 से 250 रुपए किलो में आपको पूजा की दुकान से घी प्राप्त हो जाएगा। वहां पर आप ना भी चाहते तब भी वह घी आपके सामने रखा जाएगा कि ये सस्ता घी है और ये आप ले जाइए। सभी लोग इसी का प्रयोग करते हैं। क्या आपने कभी विचार किया है कि 250 रुपए किलो या 300 रुपए किलो घी मिल पाना संभव है? आप जिनके यहाँ गाय भैंस इत्यादि है उनसे घी लीजिएगा, वे लोग खुद 1000-1200 से कम रेट पर गाय का घी नहीं देते। तो ये कैसे संभव है 300 रुपए किलो? तो क्योंकि आप देखते हैं कई बार अखबारों में, मीडिया में आता है कि नकली घी पकड़ा गया या चर्बी से युक्त घी पकड़ा गया, तो वो वही घी चर्बी युक्त होता है। जब चर्बी युक्त घी आप अपनी पूजा स्थान में जलाएंगे तो कथम सिद्धि वरान ने, कैसे सिद्धि प्राप्त होगी, कैसे देवता प्रसन्न होगा? क्योंकि आप देखते हैं उस पर घी शब्द भी नहीं लिखा होता जो आप डिब्बा घी का लाते हैं। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न सामग्रियां, चंदन चूरा, सफेद चंदन चूरा हो, लाल चंदन चूरा हो, जो भी इस प्रकार की सामग्री है, सब एक तरफा नकली। गूगल आप देख लीजिएगा, तरह तरह के गूगल है, आपको पहचान नहीं है कि शुद्ध कौन सा है और प्योर कौन सा है। आप सस्ते के चक्कर में बेकार उठा लाते हैं जिसका कि लाभ नहीं हो पाता। तो हमें विचार करना चाहिए, वस्तु शुद्ध हो, पवित्र हो। हवन में या दीपक घी का जला रहे हैं तो उसमें भी आप मिष्ठान ला रहे हैं तो मिष्ठान में क्या है? क्या इतना भारत में दूध पर्याप्त मात्रा में है जिसकी मिठाई बन सकती है? तो आप पेठा मिठाई यूज कर सकते हैं, मोतीचूर के लड्डू यूज कर सकते हैं, बेसन के लड्डू इस्तेमाल कर सकते हैं, घर पे मिठाई बना सकते हैं या मेवा भोग लगा सकते हैं। इस प्रकार आपको देवी की आराधना करने के लिए वस्तुओं का विशेष ध्यान रखना है, भोज्य पदार्थों का विशेष ध्यान रखना है, शुद्धता का ध्यान रखना है कि आप कर क्या रहे हैं, इस पूजा का क्या लाभ है। तो प्रिय दर्शकों, वो पूजा बेकार है जिसमें सामग्री शुद्ध नहीं होती, उसका दोष स्वयं को भी बहुत लगता है। इसलिए वस्तु का आपको ध्यान रखना है। घी सोच समझ कर ले, जो भी पूजा की सामग्री है उसको चेक करके ले। जिस प्रकार जब आप मार्केट में जाते हैं, अपने लिए सामान खरीदते हैं, अपने लिए वस्त्र खरीदते हैं, एक जोड़ी लेने में आप 50 जोड़ी चेक करते हैं। क्या पूजा सामग्री भी आपने कभी चेक किया है कि कितने रेट में क्या शुद्ध है या नहीं है? जो पैकेट बना करके आपको दे देते हैं वह आप ले जाते हैं। कई बार हम पूजा करते हैं, सामग्री मंगाते हैं तो देखते हैं उसमें बहुत सी वस्तुएं अशुद्ध होती हैं और उसमें वस्तुएं बहुत सी अशुद्ध होती हैं, साथ ही साथ मिलावट भी होती है। तो मिलावटखोरी से आप बचे,
देवता के लिए अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति भाव से जो भजन कर रहे हैं, चाहे पुष्प ही अर्पित कर दीजिए, पर इस प्रकार के पदार्थ न जलाएं। तिल का तेल भी चाहे ऐसे ही हो, लोग घी की जगह तिलों के तेल का प्रयोग करते हैं, पर मैं मार्केट में देखा है कि तिल महंगे हैं और तिलों का तेल सस्ता मिल रहा है। तो ऐसे कैसे संभव है, आप सोचिएगा। तो यहाँ आपको अपनी पूजा करने से पहले इनका ध्यान अवश्य रखना है, शुद्धता का। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय मां बगलामुखी।